सातवें चरण के स्टूडेंट लोग जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार कहा जा सकता है कि 4 साल से वो लोग सड़क पर हैं, लगातार वो लोग हंगामा किए, प्रदर्शन किए, लाठियां भी खाए। लेकिन अब उन लोगों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी इसलिए कि जो शिक्षा मंत्री है डॉक्टर चंद्रशेखर ने ट्वीट कर कहा है कि 1 महीने के भीतर ही इन लोग की जो बहाली की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी और इन लोग की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो जिला प्रशासन के नेतृत्व में होगी। ऐसे में हमारे साथ स्टेट के स्टूडेंट हैं जो इनसे बात करते हैं कि आप लोग के लिए एक खुशखबरी है, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आप लोग 4 साल से सड़क पर उतर करके काफ़ी संघर्ष किया है, अब इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? देखिए, इनका जो ट्वीट है बहुत सम्मानपूर्वक मानते हैं, लेकिन यह ट्वीट एक बार नहीं हुआ है। कितने शिक्षा मंत्री आए और कितने शिक्षा मंत्री चले गए। बस ट्वीट करते हैं कि अब ये साल जो होगा नौकरियों का साल होगा। नियमावली पिछले 1.5 साल से नया नियमावली बन रही है। रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें इसरो लगा हुआ है। यह 10 से 15 दिन का काम था। अभी ट्वीट करके बोल रहे हैं कि 2023 नौकरियों का साल होगा, फरवरी में हम नियमावली दीजिएंगे। डेट इशू कर दीजिए, डेट दे दीजिए कि कब दीजिएगा। डेट नहीं दे रहे हैं। बस अभी क्या है कि विधानसभा सत्र चलने वाला है, लड़का लोग उग्र है, तो यह एक भाषण दे दिए कि लड़के लोग शांत हो जाए, फिर 2023 पार हो जाएगा। इनका यही मंसूबा है और कुछ मंसूबा नहीं है। हम लोग पिछले 4 साल से ऐसे ट्वीट को देखते देखते थक गए मैडम। मतलब हम लोग का भविष्य था कि बच्चों का भविष्य बनाने के लिए स्कूल में रहना, तो आज हम रोड पे, सड़क पे, विधानसभा घेरते हैं, डाक बंगला घेरते हैं, यही काम करते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम कहेंगे कि डेट दीजिए कि कब दे रहे हैं, निर्धारित कीजिए डेट, और तब हम अच्छी बात मानेंगे आपका सम्मानपूर्वक। आप तो रंग बिरंग गोल मटोल जवाब देते हैं, चर्चा में बने रहने के लिए रंग बिरंग के ट्वीट करते रहते हैं। पिछला बार भी देखे एकदम गलत तरीके से चर्चा में बनने के लिए ट्वीट किए। उसके बाद अभी हम लोग का मीटिंग है 1 to 12 का कि हम लोग का कैसे बहाली हो संभव हो। उसके तुरंत जैसा ही मीटिंग का लेटर वायरल किए हम लोग, तुरंत उन्होंने भाषण दे दिया कि अब फरवरी में हम दे रहे हैं, क्योंकि फरवरी में विधानसभा सत्र चलने वाला है 27 तारीख से, तो ये लड़का लोग उग्र नहीं हो, शांति में रहे, इसलिए ऐसा किया गया है और कुछ नहीं है। हम लोग का है कि बहाली फंसा के रखना है। लेकिन शिक्षा मंत्री जी, आपसे हम कहना चाहेंगे कि हम लोग बैठे नहीं रहेंगे, सदन नहीं चलने देंगे, चाहे जो हो जाए। आप ट्वीट कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन डेट दीजिए ना। डेट देने में क्या समस्या? क्या लग रहा है आपको, भरोसा नहीं है शिक्षा मंत्री के? नहीं, इनके बात पे कोई भरोसा नहीं है। ये प्यार मोहब्बत बांटते हैं, ये काम लायक शिक्षा मंत्री नहीं है। 6 महीना हो गया, शिक्षा में एक भी चीज बेहतर नहीं किए हैं, एक भी डिसीजन लिए हैं नहीं लिए हैं, तो हम इनकी बात को अफवाह मानते हैं। बस ये भरोसा लायक ही शिक्षा मंत्री नहीं है। इनके ट्वीट का कोई मंसूबा नहीं है। हम डेट दीजिए, डेट निर्धारित कीजिए, सचिवालय में डेट इशू करवाइए कि कब नियमावली दे रहे हैं। बस 1 महीने के भीतर की बात की है। 1 महीने की भीतर जब आए थे उसी समय बोले कि हम तुरंत कर रहे हैं। तुरंत करते हुए 6 महीना हो गया, अभी तो 1 महीना बोले हैं ना। आप देख लीजिएगा, हम कहते हैं कि ये कुछ नहीं, बस हम लोग लड़के को शांत करने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि आंदोलन नहीं करे, विधानसभा नहीं घेरे। बस इनका यही मंसूबा है। लेकिन हम मंसूबा पर पानी फेरने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग सड़क से सदन तक घेरेंगे और सरकार को बताएंगे कि विद्यालय, अभी जो मैट्रिक का परीक्षा हो रहा है, +2 का परीक्षा जो हो रहा है, +2 का, एक भी बच्चे विद्यालय में टीचर नहीं है, बिना टीचर के पढ़ रहे हैं और गाइड पासपोर्ट से ट्यूशन के द्वारा वो परीक्षा दे रहे हैं। विद्यालय में शिक्षक ही नहीं। अभी हाल ही में रिपोर्ट आया था मधेपुरा में कि उन्हीं के गृह जिला में कि 131 उत्क्रमित मध्य विद्यालय खोला गया है, उसमें एक भी टीचर नहीं है। शर्म कीजिए शिक्षा मंत्री, आप ही के जिला में 131 उत्क्रमित विद्यालय किया गया है, हाई स्कूल में किया गया, एक भी शिक्षक नहीं है। आपको क्या समझ में आता है? हम लोग को रोड पे भटकाने से आप जल्द से जल्द तिथि का निर्धारण कीजिए कि कब बहाली होगा, कब डेट दे रहे हैं, ये कीजिए। ट्वीट करने से कोई मतलब नहीं है। 2.25 लाख आप लोग 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं, क्या लग रहा है एक बार फिर से शिक्षा मंत्री आप लोग को लॉलीपॉप दे रहे हैं? ये बजट सत्र जो शुरू होने वाला है, सदन में हंगामा ना हो, इसको लेकर के? जी, ये लॉलीपॉप आपने सही बोला कि लॉलीपॉप ही हैं, क्योंकि इसे आपको याद नहीं होगा, इससे पहले भी माननीय जो पिछले शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी जी, वो भी जब पिछले 2022 में जब बजट सत्र चालू होने वाला था, विधानसभा का बजट सत्र, तो उस समय वो ऐसे ही ट्वीट किए थे, वो भी ट्वीट किए थे।
हम लोग अभ्यर्थी इस उम्मीद और इस आशा के साथ रहते हैं, उनके बातों पर विश्वास करके कि अब वो हम लोग की नियमावली और हम लोग की बहाली खोलेंगे। लेकिन अभी तक छलने का काम किए हैं, लगातार छल रहे हैं, लगातार 4 सालों से अपने बातों पर ये अडिग नहीं रहते हैं, बदल जाते हैं। अब तो विजय कुमार चौधरी जो इससे पहले शिक्षा मंत्री थे, वो जब अपने पद पे थे तो उन्होंने भी ट्वीट करके ये बात बोला था, लेकिन जब वो बदल गए और ये बन गए तो ये भी ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन ट्वीट करने से बहाली नहीं ना हो जाएगा, ट्वीट करने से बहाली नहीं होता है। ट्वीट करने का आप बहाली करने के लिए आपको टेंटेटिव डेट देना पड़ेगा। आपको उस डेट पे आप कब नियमावली दे रहे हैं? आपने वर्षों 2023 बोल दिया, 2023 में बहाली, साल भर की बात हो गई, 1 साल ऑलरेडी पिछला 4 सालों से हम बैठे हुए हैं। आप कहेंगे 2023 में बहाली होगी, 2023 में बहाली कब होगी? दिसंबर में होगी, फिर दिसंबर आएगा तो बोलिएगा कि 2024 में बहाली हो जाएगी। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको स्पष्ट बोलना पड़ेगा। आप घुमा रहे हैं, बरगला रहे हैं और हम लोग सड़क पर भटक रहे हैं। आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था गर्त में चली गई, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आप अभी देख रहे हैं कि बिहार में जितने भी उत्क्रमित 6000 सुपर विद्यालय है जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है और सरकार गंभीर भी नहीं है उसमें एक भी शिक्षक बहाल करने के लिए। ये 7वां चरण हम लोग जो थे अभ्यर्थी, STT 19 का अभ्यर्थी थे, हम लोग की बहाली 19 में हो जानी थी, क्योंकि उस समय तत्काल बहुत ज़रूरी था। बहाली इसलिए आया था कि उस समय तुरंत हम लोग को 19 में भेजना था। साफ साफ स्पष्ट हम लोग का जो विज्ञापन आया था उसमें लिखा हुआ था। लेकिन देखिए आज 4 सालों से बैठे हुए हैं और देखिए ये मेन बात है कि सरकार गंभीर नहीं है। इसको वो बरगला कर घुमा करके चाहते कैसे भी टाइम पास कर ले और बच्चे को ऐसे सड़क पे। अरे हम लोग अभ्यर्थी को आपसे भीख तो नहीं ना मांग रहे हैं, हम लोग पूरी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। हम लोग पूरी क्राइटेरिया को फुलफिल करके यहाँ पे, हाँ हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग बेरोजगार हैं, आप घूम रहे हैं, आपसे रोजगार मांग रहे हैं। अरे भाई रोजगार वो तो आप देना सब लोग को दीजिए ना, लेकिन हम लोग को जो है रोजगार नहीं, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम लोग ने परीक्षा पास किया है, खून पसीना एक करके मेहनत करके हमने परीक्षा पास किया है और आज हम लोग भटक इसलिए रहे हैं क्योंकि आपकी कमी कारण भटक रहे हैं। आप देखिए इस सरकार के बातों पर विश्वास नहीं होता है, हमको 1% विश्वास, 0/0। शिक्षा मंत्री के बातों पे 1% विश्वास नहीं है। ये ट्वीट खेलते हैं, कभी ये करते हैं, हर मंच पे जाके माननीय तेजस्वी जी बोलते हैं कि एकदम बहाली, हम शिक्षा विभाग में 3 लाख पद खाली है। अरे भैया मेरे 3 लाख पद छोड़िए ना, 30,000 अभ्यर्थी जो हम लोग STT वाले हैं, टोटल 80,000 क्वालिफाई और मेट और क्वालिफाइड नॉट मेट मिला करके सभी 80,000 अभ्यर्थी हैं। इतने को तो नियुक्ति दे दीजिए ना। आप 3 लाख की बात करते हैं, कभी कभी 10 लाख की धारा। आप लोग जब गर्दनी बाग में थे तो तेजस्वी ही जाकर के खड़े हुए थे आप लोग के साथ। जी, जब ये सत्ता से बाहर थे, विपक्ष में थे, तो हम लोग के आंदोलन में आए थे और बोले भी थे कि पहली कलम से आप लोग की नियुक्ति सुनिश्चित कर देंगे। पहली कैबिनेट, पहली कलम। लेकिन वो पहली कैबिनेट और पहली कलम तो उसके बाद कितने कैबिनेट हो गए। अब ये कह रहे हैं कि हम लोग इस महीने में देंगे। फरवरी महीना अब 4 दिन पर चला गया है, 28 दिन का महीना होता है और बच गया 22 दिन, यही ना, 22-24 दिन और बच गया। 24 दिन हम लोग देख लेते हैं। तो 1 महीने का जो उनका टाइम दिया गया शिक्षा मंत्री की ओर से, तो क्या आप 1 महीना वेट करेंगे? 1 महीने का टाइम बोले हैं कि फरवरी माह में आ जाएगा, नहीं कि 28 तारीख को आएगा, ये भी स्पष्ट नहीं बोले हैं। तो हम लोग 10 तारीख तक, क्योंकि सामने कैबिनेट मीटिंग होगी, इसमें हम लोग देख लेते हैं। अगर सरकार इस पर अगर गंभीर है, अगर नियमावली नहीं देती है, और देखिए बात नियमावली की भी नहीं है, नियमावली से बहाली थोड़ी हो जाएगी। नियमावली देने के बाद आपको बहाली के लिए आपको 7वां चरण खोलना पड़ेगा। आपने जब इतना रोज आकर के नए बोल रहे हैं कि हम पूरे नियोजन निकाय को 28 जिले में बांट दिए हैं, 28 नियोजन निकाय होंगे, इस नियोजन निकाय में हम लोग जो है कि सेंट्रलाइज तरीके से बहाली करेंगे, वो पूरा प्रक्रिया बताते हैं। लेकिन सिर्फ बताते हैं, करते कुछ नहीं है, सिर्फ कागज पे रहता है, धरातल पे कुछ नहीं उतरता है। 0/0 बोल तो दिए। इस सरकार पे 1% विश्वास नहीं हमको, और क्योंकि इतने बार छले हैं ना, इतने बार छले हैं कि हम लोग को विश्वास ही नहीं होता इन बात पे। अगर विश्वास तभी होगा जब हम लोग देख लेंगे। क्योंकि इससे पहले अपर मुख्य सचिव उस समय के दीपक कुमार, अभी भी दीपक कुमार ही है, अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार मुझे लेटर निकाल करके विभाग से डेट दे दिए थे, और वो डेट जो है कि बाद में फेल कर गए। अरे लिखित फेल हो गया, छोड़िए ट्वीट की बात और छोड़िए मुखष्टी जो बोल रहे हैं, वो लेटर दिए थे, उस लेटर पे डेट दिया हुआ था, वो डेट फेल हो गया। कोई पूछने जाता है? अरे मैम आपसे बोलेंगे कि आप जाइए पूछिए कि वो डेट का क्या हुआ, आप पूछिएगा। हम अभी बोल रहे हैं ना कि जाकर पूछिएगा। जब डेट दे करके कागज पर, अरे कागजी तौर पे लेटर डेट दे करके जब फेल कर सकते हैं, तो बोलने का तो खैर हम लोग को विश्वास ही नहीं। ये 1 महीने की जो बात सामने आ रही है, चलिए ये तो कहा गया, लेकिन जो बजट सत्र का सदन जो शुरू होगा, उसमें क्या आप लोग हंगामा करेंगे, कुछ प्रदर्शन करेंगे या फिर पेशेंस रखेंगे? नहीं, अब पेशेंस हम लोग के पास रहा नहीं, क्योंकि पिछले 4 साल से हम लोग पेशेंस रखते रखते कितना बार जेल गए, कितना बार मार खाया, लाठी खाया, हाथ पैर तोड़ रहा है पुलिस।
अब पेशेंस नहीं है। सीधा सीधी बात है कि हम लोग विधानसभा को घेरेंगे और सदन नहीं चलने देंगे। रोड सड़क से सदन तक घेरेंगे, क्योंकि यह बिहार के शिक्षा व्यवस्था को गर्त में मिलाने का काम सरकार कर रही है और समाधान यात्रा निकाले हुए हैं। समाधान नहीं, अपना जो है ना अंत यात्रा निकाले हुए हैं। समाधान में ना किसान से मिल रहा है, ना शिक्षक अभ्यर्थी से मिल रहा है। जिसको ज़्यादा समस्या है सिर्फ अपने गुर्गे लोग से मिल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि शिक्षक अभ्यर्थी की नियुक्ति कब होगी। आपका इलेक्शन होता है, वोट गिनती होता है, 4 दिन के अंदर आप कुर्सी पर बैठ जाते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 4 साल से इस बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बैठा हुआ है, और उसका नियुक्ति क्यों नहीं होता है। शिक्षा मंत्री जी समाधान इसका निकालिए ना। समाधान गाँव घूम के कौन चीज़ का निकाल रहे हैं। समाधान निकालिए कि शिक्षा, हमारा जो बिहार पूरे देश में निचले स्तर पे है शिक्षा में, उसको कैसे बेहतर किया जाए और बेहतर शिक्षा को भेजे, शिक्षक को भेजे, इसका समाधान निकालिए। जब भी होता है मीडिया बंधु आप लोग पूछते हैं कि लाठी चला है, तो कहाँ लाठी चला है? अरे भांग पी के आए हैं कि गांजा पी लिए हैं आप? हैं लाठी चला, कहाँ लाठी चला है? मरा तो कहाँ मरा है? अरे आप मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुखिया हैं, आपको पते नहीं है? छोड़ दीजिए सत्ता, चल जाइए आपके दूर वनवास में, तो और कोई संभाल लेगा। समाधान निकालिए। कभी आप लोग जो अभ्यर्थी, जैसा आप लोग मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री से आप लोग मिलने की कोशिश किए थे? कितना बार मिलने का कोशिश किए हैं, वहाँ मिलने नहीं दिया जा रहा है। एप्लीकेशन दिए हैं, कुछ समाधान नहीं हो रहा है हम लोग का। अब सीधा सीधी है कि आर पार की लड़ाई हो चुकी है। अब सदन नहीं चलने देंगे, विधानसभा सत्र नहीं चलने देंगे, चाहे जो हो जाए। इस बार घुस जाएंगे अंदर में, या हम लोग को पकड़ के एक बार जेल कर दे, तब ये हम लोग मानेंगे। उससे पीछे हम लोग नहीं हटने वाले, आश्वासन पे नहीं हटने वाले, ट्वीट पे नहीं हटने। हम लोग को लिखित चाहिए कि कब डेट चाहिए, डेट। वो डेट शिक्षा मंत्री दे या मुख्यमंत्री जी दे, दोनों में से दे, तब हम लोग पीछे हटेंगे। तो ये थे हमारे साथ 7वें चरण के अभ्यर्थी लोग, जो काफ़ी आक्रोशित हैं। इन लोग का आरोप ये है कि इससे पहले भी जो शिक्षा मंत्री आए, वो लोग भी ट्वीट के माध्यम से एक से एक वादा किए, लेकिन उसको पूरा नहीं किए। नए वाले जो शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर आए हैं, इनका भी ट्वीट चल रहा है, लेकिन 6 महीना से आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। साथ ही साथ लगातार ये लोग मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगा रहे, साथ साथ तेजस्वी यादव पर भी लगा रहे कि समाधान यात्रा अगर निकालते तो आप टी अभ्यर्थी जो हैं, जो स्टेट के अभ्यर्थी हैं, आप उनसे क्यों नहीं मिलते हैं। ये सारा आरोप इन लोग का है, और ऐसे में इन लोग अब इस बार अडिग हैं कि ये लोग जो सदन इस बार चलने वाला है बजट सत्र, उसमें सदन के अंदर जाकर हंगामा करेंगे, या तो ये लोग लिखित दे, ये ट्वीट के माध्यम से जो ये लोग लगातार शिक्षक अभ्यर्थी को ठगने का काम कर रहे हैं, इस पर ये लोग नहीं अब रुकने वाले हैं। आगे ये लोग सदन तक जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।